हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है 2 सितंबर शिफ्ट 2 का। एन इंडक्टेंस कॉइल हैज़ अ रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम व्हेन एन एसी सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू द कॉइल द अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द करंट बाई 45 डिग्री द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज। यहाँ पर एक कॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर क्लियर। पहले जो कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर ओनली इंडक्टर होता, ठीक है, अगर ओनली इंडक्टर होता तो फिर यहाँ पर जो वोल्टेज है ना वो करंट से 90 से लीड करता। अगर ओनली कैपेसिटर होता, ठीक है, तो यहाँ पर 90 से लैग करता वोल्टेज, ठीक है। अगर ओनली रेजिस्टेंस होता तो फिर फेज जो आता ना वो ज़ीरो आता, मतलब वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही लाइन पे होते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो अब यहाँ पर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की बात तो है नहीं, ठीक है, और यहाँ पर इंडक्टेंस बोला है, तो इंडक्टेंस मतलब यहाँ पर कॉइल की बात हो रही है ना, इंडक्टेंस कॉइल की बात हो रही है, तो इंडक्टेंस बोला है। बट यहाँ पर फेज डिफरेंस 90 तो दिया नहीं है, 45 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब ओनली इंडक्टेंस तो है नहीं, तो इसका मतलब इंडक्टेंस के साथ साथ क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो अलग से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो इंडक्टर है ना, ये इंडक्टर जिस कॉइल से बना हुआ है, जिस वायर से बना हुआ है, वो वायर भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर कर रहा होगा, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इंडक्टेंस एज वेल एज रेजिस्टेंस दोनों है इस कॉइल के पास, और ये दोनों, ये एल और आर दोनों मिलके टोटल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं वो है यहाँ पर 100, ठीक है। अब जब ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आरएल सर्किट हो गया, है ना, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आरएल सर्किट हो गया, और इन दोनों को मैं अलग अलग भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये एल, ये आर, जो उसका आर है ना इंडक्टर का, उसको अलग से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो इधर आर है, ठीक है, तो 90 डिग्री पे एक्सएल है, बट जो इम्पीडेंस होता है, जो इन दोनों का मिला के जो रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, जो कि हमें दिया हुआ 100 ओम, ठीक है, ये 45 मतलब 45 या फिर 5 फेज डिफरेंस पे है। तो 5 फेज डिफरेंस पे है, तो आपको फेज एंगल तो 45 डिग्री दिया हुआ है ना, यहाँ पर लीड करने का मतलब 45 डिग्री, मतलब फेज डिफरेंस दिया हुआ है। तो tan फाइव इज इक्वल टू आप लिखेंगे एक्सएल बाई आर, ठीक है, एक्सएल बाई आर, और ये 45 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो ये एक्सएल बाई आर, और tan 45 1 होता है, तो यहाँ से एक्सएल इज इक्वल टू आर हो गया, है ना। और इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें एल पूछा गया हम लोगों से, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि हम लोग एक्सएल को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम लोग आर को रिप्लेस कर देंगे एक्सएल से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 100√2 एक्सएल, 100/√2। तो यहाँ पर 100/√2 हो गया, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 50√2 भी बन जाएगा। आप √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा ना, तो ये 50 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक्सएल इज इक्वल टू कितना आया, 50√2। बट हमें एक्सएल से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें एल से मतलब है, हमें एल फाइंड करना है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 1000, तो 1000 रखिए, इंटू एल इज इक्वल टू 50√2, तो ये 20 हो गया, तो 2 पाई इंटू 20 इंटू एल, ये √2, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 40 पाई, है ना। एल का वैल्यू इतना मतलब यहाँ पर आ रहा है। अब इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, तो 1.41 डिवाइडेड बाई, ठीक है, अभी देखो 40 है ना, तो इस 40 को हम लोग क्या लिखेंगे, साथ में पाई भी है, तो 40 इंटू 3.14, दैट इज़ 125.6। अब एक मिनट रुकिए, मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको मैं अगर 125.6 से करूँ
तो ये आ रहा है एल का वैल्यू यहाँ पर 0.011 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर नहीं आ रहा कुछ भी, ये डेसिमल में आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर -2 हेनरी, है ना, ये अप्रॉक्स में आ गया 1.1 इंटू 10 टू द पावर -2 हेनरी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर।